अब 6B क्वेश्चन है, इसमें भी कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी करना है। तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर दे रखा है 1,50,000, 1,50,000 दे रखा है। अब इसमें आपको फिर वही है कि ये वर्किंग कैपिटल चेंज से पहले का प्रॉफिट दे रखा है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट दे रखा है। ठीक है, ये क्वेश्चन सरल है एक तरह से देखा जाए तो ये आपका ट्रेड रिसीवेबल, इन्वेंट्री, प्रीपेड एक्सपेंसेस, एक्रूड इनकम, ये एसेट हो गई। ट्रेड पेबल, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, इनकम रिसीव्ड इन एडवांस, ये लायबिलिटी हो गई। अब एसेट्स अगर बढ़ेगी तो क्या करोगे, तो माइनस करोगे। एसेट्स कम हो जाएगी तो प्लस करोगे। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर एसेट्स आपकी, ये पहली वाली एसेट है तो 3 लाख से 3,36,000 हो गई, तो बढ़ गई। तो आप क्या करोगे, तो 36,000, 36,000 आप इंक्रीज को माइनस करोगे। इन्वेंट्री है, इन्वेंट्री कम हो गई, कितनी कम हो गई, 20,000, 2 लाख से 1,80,000 रह गई। तो आपको जो 20,000 है वो मायने रखता है। तो 20,000 आप क्या करोगे, 20,000 जो कम हुआ है तो वो प्लस करोगे। 5,000 प्रीपेड एक्सपेंसेस है तो ये बढ़ गए हैं, तो बढ़ गए हैं तो आप क्या करोगे, उसे माइनस करोगे। अगर पिछले एग्जाम्पल को देखोगे और इसे देखोगे तो अब बिल्कुल ये आपको सरलता से निकल आएगा, कोई दिक्कत की बात नहीं होगी। पार्टिकुलर रुपीस कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी, ऑपरेटिंग प्रॉफिट हमें दिया हुआ है 1,50,000। और जैसे कि मैंने कहा था कि ये एसेट जो है वो 36,000 बढ़ रही हैं, 2 लाख थी, 2,36,000 हो गई। तो ट्रेड रिसीवेबल जब बढ़ गए तो इसका मतलब है इस साल के जो ट्रेड रिसीवेबल है तो 36,000 है। तो 36,000 जो है आप इसमें से माइनस करोगे तब आपको कैश मिलेगा कि कैश कितना आया, क्योंकि उधार में थोड़ी ना कैश आता है। तो इसमें से कैश ये माइनस करोगे। इसी तरह से सारी एक्टिविटी करोगे तो ये पिछले एग्जाम्पल के हिसाब से तो बहुत आसानी से हो जाएगी। अब इन्वेंट्री है, ये कम हो रही है 20,000, तो आप प्लस कर दोगे। एसेट्स आपकी कम हो रही है, ये बढ़ रही है, ये बढ़ रही का निशान मैंने तीर ऊपर रखा है और घट रही का निशान नीचे रखा है। तो आप ये घट रही बढ़ रही के निशान की बजाय यहाँ पे इंक्रीज या डिक्रीज लिख सकते हो। ठीक है, तो अब ये बढ़ रही है तो ये इसे माइनस कर दिया। ठीक है, और ये प्लस करना है, एक्रूड इनकम इन एडवांस। लायबिलिटी है, बढ़ रही है तो बढ़ाना है। आउटस्टैंडिंग कम हो रहा है तो कम करना है, और लायबिलिटी कम हो रही है तो कम करना है, और जो कम करना है वो माइनस में ब्रैकेट में लिखा है। अब इस तरह से देखो कि जो माइनस वाले हैं वो एक साथ माइनस कर लो। तो 36 और 5 41, 41 और 6 47 और 1 48। तो 48,000 हमने माइनस किया तो 1,02,000 आया है। 1,02,000 आप जो प्लस करने वाले हैं वो इकट्ठे प्लस कर लो। तो ये 20,000 और 40,000, तो 20,000 और 40,000 जो है 60,000 हो गए, और ये 2,000 प्लस करना है तो 62,000। तो 62,000 प्लस किया तो 1,64,000 हो गया। तो कैश इनफ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी 1,64,000, कोई दिक्कत ही नहीं है। ठीक है।